हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। जी के एक्ट में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों हम जो संडे है दोस्तों, पहले तो मैं जिनका ARO का दोस्तों समीक्षा अधिकारी का पेपर उन सबको है ना ऑल दी बेस्ट कहना चाहता हूँ जी के एकेडमी की ओर से दोस्तों। इसके अलावा हम आज स्टार्ट करने वाले दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों रिवीजन। इससे पहले क्या दोस्तों हम जो है इससे पहले पॉलिटी, बायोलॉजी और ज्योग्राफी दोस्तों ख़त्म करने वाले हैं, तो रिवीजन कर रहे हैं किसका, ज्योग्राफी का दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा देश है उसका नाम दोस्तों पड़ा है आर्यभट्ट नाम से भी दोस्तों जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आर्य आए थे सेंट्रल एशिया से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैन और बुद्ध का जन्म हुआ, इसलिए इसे जम्बू द्वीप भी कहा जाता है दोस्तों। यूनानियों ने इसका नाम दिया था, क्या दिया था, इंडिया। इसके अलावा दोस्तों राजा भरत के नाम पे इसका पड़ा भारत दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत की। तो भारत जो है दोस्तों वह गोलार्ध में कौन सा आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है दोस्तों। पूछा जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है भारत। और दोस्तों इसका उत्तरी अक्षांश जो 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक है दोस्तों। यदि दोस्तों किसकी बात करें, देशांतर की लैटीट्यूड जो है दोस्तों, वो लैटीट्यूड का मतलब होता है इस तरीके से, लैटीट्यूड है दोस्तों वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 6 मिनट तक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है वो 3314 किलोमीटर है। और क्या कहते हैं, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो उसकी लंबाई दोस्तों 2933 किलोमीटर दोस्तों पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इलाहाबाद के पास दोस्तों, यहाँ पे इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास नैनी से किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पे दोस्तों। ये दोस्तों जा रहा है यहाँ से 84 की 82 डिग्री 30 मिनट दोस्तों। 5 स्टेट्स होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोस्तों, उड़ीसा और इसके अलावा आंध्र प्रदेश दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों इंडिया में अभी जो 28 दोस्तों क्या है स्टेट है और 9 जो क्या यूनियन टेरिटरी दोस्तों। इसके अलावा सबसे जो बड़ी तटीय सीमा दोस्तों गुजरात की है। गुजरात के बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश आता है, थर्ड पे कौन आता है, थर्ड पे आता है अपना तमिलनाडु दोस्तों। सबसे छोटी पूछा जाता है दोस्तों गोवा की है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया जो है उसका जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है दोस्तों वो पड़ता है अंडमान निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट। यदि पूछे नॉर्थर्न पॉइंट कहाँ है तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों। इसके बाद बात करें इंडिया की तो दोस्तों इंडिया जो है वर्ल्ड का दोस्तों जो है सेकंड नंबर का पॉपुलेशन है 17.6% दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और बात करें कि इसकी एरिया की तो 2.4% है जो कि 7 नंबर पे आता है। सबसे बड़ा देश दोस्तों रसिया, उसके बाद कनाडा, थर्ड पे चाइना, चौथे पे USA, 5वें पे आता है आपका ब्राज़ील, छठवें में आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे आता है अपना इंडिया, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% क्या करता है, कवर करता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 17.6%, सेकेंड पे आती है अफ्रा चाइना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इसकी इंडिया की दोस्तों, इंडिया जो है 7 देशों से दोस्तों घिरा हुआ है। सबसे बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश की है। उसके बाद दोस्तों चाइना, थर्ड पे आता है पाकिस्तान, चौथे पे आता है दोस्तों नेपाल, उसके बाद आता है म्यांमार, फिर आता है भूटान। और दोस्तों अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा 80 किलोमीटर है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से दोस्तों होके जाती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें तो श्रीलंका से दोस्तों हम टच करते हैं भाई पाक स्टेट दोस्तों। पाक स्टेट के द्वारा श्रीलंका से दोस्तों इंडिया टच करता है। इसके संख्या समुद्री सीमा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, इंडिया की दोस्तों। सबसे पहले बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की दोस्तों। तो हिमालय पर्वत क्या है दोस्तों, नवीनतम पर्वत है। नवीनतम पर्वत का मतलब क्या है, ऐसा पर्वत है दोस्तों जो अभी भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है दोस्तों। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकी पर्वत, साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज पर्वत और आपका जो अफ्रीका के अंदर एटलस पर्वत, ये सभी क्या है, ये नवीनतम पर्वत हैं दोस्तों। बात करें किसकी, हिमालय की, तो हिमालय दोस्तों पाकिस्तान से बलूचिस्तान से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, म्यांमार तक जाता है दोस्तों। 24 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, 400 किलोमीटर क्या दोस्तों चौड़ाई है। यहाँ पे क्या दोस्तों ये लंबा ज़्यादा इतने चौड़ा ज़्यादा, इधर आते आते क्या होता है लंबाई इसकी बढ़ती जाती है, जो कि म्यांमार तक दोस्तों फैली हुई है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हिमालय की। तो हिमालय को क्या हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले ट्रांस हिमालय वो हिमालय होता है जिसकी 6000 मीटर से क्या होती है, ज़्यादा ऊंचाई होती है। तो उसके अंदर दोस्तों आते हैं काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज की बात करें तो दोस्तों जो इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है जो POK में आता है, उसका नाम क्या, माउंट K2 या फिर गॉडविन एस्टेंट बोलते हैं दोस्तों। ये इसी में आता है काराकोरम रेंज में दोस्तों। ये क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसकी हाइट जो 8611 मीटर दोस्तों हाइट पूछी जा सकती है। इंडिया का हाईएस्ट यदि पॉइंट पूछा है तो माउंट K2 आगे आना है दोस्तों।
इसके बाद बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो सियाचिन की जो लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, वो किस में आती है, काराकोरम रेंज में आती है, जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड है किसका, वर्ल्ड का दोस्तों, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद बात करें लद्दाख रेंज, तो लद्दाख रेंज में जितने पहाड़ पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई होती है दोस्तों 6000 मीटर से ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों पूछा है इसकी सबसे ऊँची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊँची चोटी नाम है इसका गुरुला दोस्तों उसका नाम है। और थर्ड पे आते हैं दोस्तों जास्कर। तो जास्कर दोस्तों ये जो माउंटेन है जास्कर वाला, ये जो माउंटेन पड़ता है इसमें द्रास और जास्कर दो नदियाँ, और सबसे ऊंची जो उसकी पर्वत श्रृंखला उसका नाम है कामेत। दोस्तों कामेत क्या है, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है किसकी, जास्कर की। सेकंड पे आ जाते हैं दोस्तों बृहद हिमालय या हिमाद्री। दोस्तों ये जो हिमालय है ये नेपाल वाला हिमालय, इसकी ऊंचाई तो सबसे ज़्यादा होती है। जो माउंट एवरेस्ट जिसे सागर माला दोस्तों बोला जाता है किसने, चाइना के अंदर, वो इसी के अंदर पड़ता है, जिसकी हाइट जो 8,848 मीटर है दोस्तों। इसके बाद जो सेकंड पड़ता है वो कंचनजंगा पड़ता है दोस्तों, जो कि सिक्किम में दोस्तों। ये क्या इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है जो इंडिया के अंदर पड़ता है। वो जो माउंट केटू वाला वो कंचनजंगा है। माउंट केटू वाला दोस्तों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पड़ता है। कंचनजंगा जो है दोस्तों ये कहाँ पड़ता है, इंडिया की पड़ता है, जिसकी हाइट जो है दोस्तों 8,598 मीटर है, मतलब 8600 मीटर के आसपास है दोस्तों। तो ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया का थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड हाईएस्ट पीक पड़ता है नंगा पर्वत दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, वो भी इसी का पार्ट है हिमाद्री। तो इसे हिमाद्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि साल भर दोस्तों यहाँ क्या होती है, बर्फ़ रहती है, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई में, इसलिए क्या होता है दोस्तों हमेशा बर्फ़ रहती है। और थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों मध्य हिमालय। मध्य हिमालय दोस्तों वो हिमालय रहते हैं जिनकी ऊंचाई जो है 1500 से लेके 4500 मीटर तक होती है। इसके अलावा क्या होते हैं, जितने भी दोस्तों हमारे टूरिस्ट हैं, जैसे मसूरी हो गया, आपका कुल्लू हो गया, मनाली हो गया या दार्जिलिंग हो गया दोस्तों, ये सब किसके पार्ट हैं दोस्तों, ये सब पार्ट जो है किसके, मध्य हिमालय के। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो रहता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय दोस्तों वो हिमालय है जिसकी जो है नवीनतम दोस्तों हिमालय, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर पर होते हैं, जिसमें क्या अपना जो पश्चिम वाले रहते हैं उन्हें दून कहते हैं, जो पूरब वाले होते हैं उसे द्वार कहते हैं। इसलिए देहरादून बोला जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, हरिद्वार बोला जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली किसकी, हिमालय की दोस्तों। हिमालय की यदि बात करें तो दोस्तों कुछ क्या है, हिमालय दोस्तों ऐसा है जो हमारे 12 स्टेट को टच करता है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट के जितने 8 स्टेट हैं सबको टच करता है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये जो है 12 स्टेट को दोस्तों टच करता है इंडिया के दोस्तों, पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कुछ क्या है, पास है दोस्तों। पास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों काराकोरम पास, बुर्जिल पास, और तीसरा दोस्तों जो है वो जोजिला पास है दोस्तों। काराकोरम पास क्या है, यहाँ से एंट्री करते हैं हम किसके लिए, चाइना के लिए। अब बात करें बुर्जिल की दोस्तों, बुर्जिल जो है वहाँ से एंट्री करते हैं तो हम सेंट्रल एशिया के अंदर दोस्तों। अब जो लास्ट रहेगा दोस्तों उसका नाम है जोजिला। जैसे श्रीनगर जो है यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, लेह जा सकते हैं। श्रीनगर से दोस्तों कहाँ जा सकते हैं, लेह जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, हिमाचल प्रदेश से सिपकिला पड़ता है, और एक जो पड़ता है वो पड़ता है सिपकिला, और एक झेलम। तो दोस्तों सिपकिला जो है वो क्या यहाँ से जो है एंट्री कर देते हैं तिब्बत के लिए दोस्तों। दूसरा जो पड़ता है वो लामपा दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है, मनाली से हम कहाँ जाते हैं, लेह जाते हैं दोस्तों। इसके बाद यदि बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, माना, नीति और लीपू लेक दोस्तों। अभी लीपू लेक इंडिया चाइना की जो टसल चल रही थी उसका भी नाम आया था दोस्तों। तो ये क्या है, माना, नीति और लीपू लेक कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मानसरोवर में जो है ना, मानसरोवर तिब्बत है वहाँ पे आ सकते हैं, कैलाश वैली के अंदर दोस्तों तीनों। अब बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो नाथुला और झेलम पड़ता है दोस्तों। नाथुला जो है वहाँ से क्या होता है, इंडिया और चाइना का दोस्तों क्या होता है, व्यापार होता है। और दोस्तों लास्ट में जो रहता है अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला पड़ता है दोस्तों, और यहाँ पे सीला पड़ता है। तो बोमडीला से क्या हम लासा जा सकते हैं। लासा किसकी कैपिटल दोस्तों, तिब्बत की कैपिटल है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो और जो है ना बचे हुए हमारे पर्वत दोस्तों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अरावली रेंज दोस्तों। ये है जो राजस्थान, इसमें अरावली रेंज है दोस्तों, जिसका 800 किलोमीटर जिसकी क्या लेंथ है दोस्तों। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक दोस्तों जाता है। जो आपने नाम सुना हो रायसीना हिल्स जो है दिल्ली के अंदर, जो हमेशा 2 साल बाद क्या होती है, बैठक होती है, वो भी किसके अंदर आता है, इसी के अंदर दोस्तों आता है। तो दोस्तों पूछा सकता है इसकी सबसे बड़ी जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कहाँ पे माउंट आबू के अंदर स्थित है दोस्तों, जिसकी जो लेंथ जो है 1772 मीटर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों माउंट आबू। इसका पूछा जाता है दोस्तों कि जो जैन मुनि है उनका जो दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पे, वो माउंट आबू के अंदर दोस्तों। इसके बाद सेकंड पे आते हैं विंध्याचल दोस्तों। विंध्याचल कहाँ पड़ता है, मालदा प्लेटू के दक्षिण में पड़ता है। विंध्याचल जो है ये पूरे तरीके से एमपी में पड़ता है दोस्तों। इसके बाद इसमें पूछा जाता है
इसे कैमूर भी कहा जाता है दोस्तों। कैमूरी पर्वत विंध्याचल के नाम है दोस्तों। इसके साउथ में पड़ती है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पड़ता है सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद पड़ती है ताप्ती नदी दोस्तों। अब बात करते हैं सतपुड़ा की दोस्तों। सतपुड़ा क्या एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या रहता है, इसके उत्तर में जो है नर्मदा नदी बहती है दोस्तों, देखिए उत्तर में, और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी दोस्तों बहती है। इसके लिए क्या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि इसकी सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा जो है ये महादेव मैकाले जो है 2 पर्वत श्रृंखला से बना हुआ है, जिसमें से कि महादेव की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा मैकाले की जो सबसे ऊंची उसका नाम है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी और दोस्तों सोम नदी निकलती है दोस्तों। ये रहा देखिए, तो मैकाले की सबसे ऊंची चोटी उसका अमरकंट नाम है, और जो है ये महादेव की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर दोस्तों ऊंचाई पे है। इसके दोस्तों बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट की दोस्तों। वेस्टर्न घाट जो है ये ताप्ती नदी से लेके दोस्तों, ये ताप्ती नदी से लेके कहाँ तक पड़ता है, वो कन्याकुमारी तक पड़ता है दोस्तों। ये इसकी क्या है लेंथ, जो 1600 किलोमीटर है, और इंडिया के एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो कि सबसे लंबा, जो केवल इंडिया में पड़ता है दोस्तों। हिमालय जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, चाइना के अंदर, नेपाल और म्यांमार के अंदर दोस्तों। इसलिए सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो कौन सी होगी, वो होगी हमारी वेस्टर्न घाट दोस्तों। इसके दूसरे नाम जो सह्याद्री नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों अनाईमलाई हिल्स के अंदर पड़ती है, अनाईमुंडी दोस्तों, जिसे 9697 मीटर दोस्तों। इसके अलावा नीलगिरी हिल्स जो पड़ती है उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। जो अनाईमुंडी है दोस्तों वो कहाँ पड़ती है, केरला के अंदर पड़ती है। इसके अलावा पूछा जाए कि नीलगिरी जो है वो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों का संयुक्त पार्ट है। नीलगिरी की जगह पे दोस्तों कौन मिलता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मिलती है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ हमें और पता करनी है कि नीलगिरी हिल्स और अनाईमलाई हिल्स के बीच में कौन है, पालाघाट दोस्तों। पालाघाट एक घाट गैप पड़ता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी, जो है ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट दोस्तों आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पड़ती है, जो कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। कहाँ पड़ती है, उड़ीसा के अंदर दोस्तों, यहाँ पड़ती है। इसके दोस्तों बात कर लेते हैं पठार की दोस्तों। सबसे पहला जो पठार पड़ता है वो मालदा का पठार पड़ता है दोस्तों। ये अरावली रेंज के दक्षिण में है, और सतपुड़ा रेंज के किस में, उत्तर में दोस्तों। यहाँ पे क्या है, बेसाल्टिक पाया जाता है। बेसाल्टिक मतलब क्या होता है, ये लावा के द्वारा दोस्तों क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों सेकंड पे आ जाता है अपना दक्कन का पठार। दक्कन के पठार दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक दोस्तों तीनों का क्षेत्र आ जाता है, इसलिए दक्कन का पठार दोस्तों बोला जाता है। तीसरे पे जो आता है छोटा नागपुर प्लेटू। दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये क्या, वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में दोस्तों पाया जाता है। ये रहा छोटा नागपुर प्लेटू। तो झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं जो स्वर्णरेखा और दामोदर है दोस्तों। यहाँ पे क्या खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, रूट प्रदेश दोस्तों कहा जाता है। और जहाँ की जो स्वर्णरेखा नदी है उसे क्या बोलते हैं, जलीय मरुस्थल बोलते हैं। उसके अंदर दोस्तों कोई जीव नहीं पाया जाता, ना फिश पाई जाती, ना कुछ पाई जाती। क्यों, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा दोस्तों। सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे जो है रूट प्रदेश है दोस्तों। इसके अलावा वहाँ पे लोहा, कोयला और यूरेनियम दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पठार, शिलोंग पठार की। तो शिलोंग पठार के अंदर दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि मेघालय के अंदर दोस्तों गारो, खासी, जैंतिया दोस्तों 3 पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो सबसे ज़्यादा मौसम और चेरापूंजी में बरसात होती है 1000 mm से ज़्यादा दोस्तों। तो इसका जो सबसे ऊंचा जो पठार है दोस्तों शिलोंग का, वो कौन है, नोकरेक है दोस्तों। इसका लास्ट में पड़ जाता है सौराष्ट्र जो पड़ता है वो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत के दोस्तों बीच में पड़ता है। इसे बोलते हैं दोस्तों सौराष्ट्र, जो गुजरात का दोस्तों एक पार्ट है। तो दोस्तों हमने इतना सब खत्म कर लिया, पठार खत्म हो गए, ये हो गया। इसमें लास्ट में जो बचता है वो कौन सा बचता है, क्या कहते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोस्तों। पूर्वी तट जो तुम्हारा स्टार्ट होता है यहाँ से, इसके अंदर दोस्तों इसे उत्कल कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का पार्ट है दोस्तों। उसके बाद से कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, और कोरोमंडल कोस्ट जो रहता है दोस्तों अधिकतर पार्ट रहता है तमिलनाडु का और किसका, आंध्र प्रदेश का दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि बे ऑफ बंगाल में जितनी नदियाँ दोस्तों बनती हैं वो क्या बनाती हैं दोस्तों, डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो समुद्र की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और जितनी दोस्तों वेस्टर्न घाट में नदियाँ पड़ती हैं, गिरती हैं, वो क्या एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनाने के कारण क्या दोस्तों, एक तो यहाँ पे पर्वत बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या दोस्तों कटा हुआ क्षेत्र है, इतना कटा है, फिर ये कटा हुआ है,
तो यहाँ क्या पर्वत श्रृंखला लगातार नहीं है, यहाँ पे क्या पर्वत श्रृंखला लगातार है, तो इसलिए क्या होती है नदियों का जो तेज बहाव होता है, पर्वत में चढ़ती है तो बहुत ऊंचाई से दोस्तों नीचे गिरती है, जिसमें से ईस्टर्न घाट में दोस्तों नदी आप ही बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, इसके अलावा हुगली हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। इधर की तरफ जो नदियाँ गिरती हैं उसमें आपकी आ जाएगी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मांडवी। तो दोस्तों ये भरतपुजा, दोस्तों ये सब जो है नदियों के बारे में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी, द्वीपों की दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे 572 जो छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से एक नॉर्थ